नमस्कार दोस्तों। कल या परसों के वीडियो में हमने बात की थी कि देश क्या होता है और काफ़ी सारे लोगों के जवाब भी आए मेरे पास। उनमें से कुछ है कि देश को अगर परिभाषित करना हो तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो शायद अच्छी परिभाषा हो सकती है। देश वह सीमित स्थान है जहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक आदि चीज़ों का संग्रह हो। उस स्थान पर निवास करने वाली जनता या लोगों का समूह उस पर्टिकुलर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जिसकी पर्टिकुलर सीमा रेखा हो और अन्य देशों से उसकी रक्षा करे, मदद करे। इन सब से परिपूर्ण स्थान को देश कहा जा सकता है। ये होगी देश की परिभाषा। लेकिन आप और मैं इस परिभाषा से तो संतुष्ट नहीं है। जो मेरे अंदर चल रहा है वो देश कुछ और है। देश का मतलब घर से है। मेरा घर यानी मेरा देश। अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो धरती से बाहर आपको लेके जा रही है, अंतरिक्ष में। मतलब इस धरती पे जो लोग रह रहे हैं इनको लेके जाएंगे बाहर अंतरिक्ष में। जैसे आपने सुना होगा मंगल पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, दूसरी जगह जीवन ढूंढ रहे हैं लोग। तो मानो कि आप या मैं किसी दिन धरती से बाहर निकल गए और वहाँ खो गए और वहाँ घूमते हुए किसी एलियन को या दूसरे ग्रह के लोग को हम मिल जाते हैं, तो वो हमसे पता पूछेगा कि भाई कहाँ से हो आप, क्योंकि हम तो ब्रह्मांड में चले गए ना। वहाँ पे तो धरती, मंगल, चंद्र सब जगह के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तब हम उसको जब हमारा पता बताएंगे, आप या मैं कोई भी, वो सबसे पहले ये बताएगा कि मैं धरती का निवासी हूँ, यानी अर्थ का, इस पृथ्वी पे रहता हूँ। और पृथ्वी पे कहाँ रहते हो आप? तब आपसे पूछा जाएगा, आप कहोगे मैं एशिया महाद्वीप में रहता हूँ। एशिया महाद्वीप में आप कहाँ रहते हो? तो मैं भारत में रहता हूँ। तो हमारा जो पता आ रहा है वो आ रहा है कि भारत में रहता हूँ। भारत हमारे देश का नाम है, भारत हमारा देश है। उसको फिजिकली हमने नहीं देखा होगा। सीमा रेखा है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, चाइना है, नीचे पानी है तीन तरफ में, लेकिन वो हमारा घर है। अब कैसे घर है मैं जो समझता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा घर यानी जहाँ मैं रह रहा हूँ उसकी चार दीवारी है। इस तरफ में ये पड़ोसी है, उस तरफ में ये पड़ोसी, इस तरफ में ये मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, सुरक्षित हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ, महफूज रखता हूँ। मैं अपने घर को कभी गंदा नहीं करता। पड़ोसी अगर पास में नाली निकाल रहा है तो मैं उसको मना करूँगा, ए भाई इसको बंद कर, तेरी नाली की वजह से मेरे को यहाँ पे घर में सीलन हो जाएगी। कोई कचरा डाल के जा रहा तो उसको बोलेगा, अरे कचरा उठा मेरे घर के सामने से। अब घर से आप और अंदर आ जाओ। पर्टिकुलर जो रूम आपको असाइन किया होता है, क्योंकि घर में तो चाचा, ताऊ, बड़े पापा, छोटे पापा, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो रूम आपको असाइन किया गया, यानी हिंदुस्तान मेरा घर हो गया। हिंदुस्तान में राजस्थान जो मेरा राज्य है, जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट मेरा है, और जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उसी तरीके से भारत में जो एक रूम जो आप रह रहे हो, आपके घर का रूम जहां आप रह रहे हो, आप अपने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करोगे। उसकी जिम्मेदारी आप अपने घर वालों पर नहीं छोड़ोगे कि मेरा घर साफ करने का, मेरा रूम चाचा मेरा साफ करना। नहीं, आप समझोगे चाचा का काम चाचा करे। लेकिन जब घर को बचाने की बात आती है तो घर के सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से देश को जब बचाने की बात आती है तो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वहां से हर एक जगह से एक एक सैनिक जाके पूरे देश को बचाता है। अब सेना का काम हो गया हमारे देश को बाहर के लोगों से सुरक्षित करना। हमारा अपना भी तो कुछ कर्तव्य अपने देश के लिए बनता है। मैं समझता हूँ देश आपको समझ में आया होगा। हमारा घर ही हमारा देश है। अगर हम देश सुरक्षित कर पा रहे हैं तो हमारा घर सुरक्षित कर पा रहे हैं। मैं अपने देश को साफ कर पा रहा हूं तो मैं अपने घर को साफ कर पा रहा हूं। अगर मैं अपने घर को बचा पा रहा हूं तो मैं अपने देश को बचा पा रहा हूं। ये मेरी नज़र में देश को परिभाषित करना है। आप अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे साथ रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कि सैनिक नहीं है, आम आदमी है, मैं अपना जॉब करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग के पास भी इसके आंसर्स होंगे। सोचें अपने अपने हिसाब से, और मेरे विचारों को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली खुद पे अगर बात करें तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।